पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला किया। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा टूरिस्ट की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे देश में गुस्से में है और बदले की आग एक तरह से हर किसी के मन में जग रही है। इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पहली कड़ी में कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत दिखती है और अब सैन्य ऑपरेशन की बारी है। पाकिस्तान बार बार ये धमकी दे रहा है कि अगर भारत कुछ करता है तो वो जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के पास ऐसे हथियार हैं कि वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा और उसे हवा भी नहीं लग पाएगी। हम यहाँ पर भारत के राफेल विमान का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि भारत को इससे एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर भारत राफेल लड़ाकू विमान का उपयोग कर पाकिस्तान पर हमला करना चाहे तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि क्या उसे पाकिस्तानी एयर स्पेस को पार करना होगा। इसका जवाब है कि यह जरूरी नहीं है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जिनके कारण ये भारतीय सीमा में रहते हुए भी पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर तक मार कर सकता है। उदाहरण के तौर पर राफेल में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल की रेंज लगभग 500 किलोमीटर की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राफेल राजस्थान या पंजाब के किसी एयरबेस से उड़ान भरता है तो वो पाकिस्तान के अहम ठिकानों को बिना सीमा पार किए टारगेट कर सकता है। यही आधुनिक युद्ध प्रणाली की खासियत भी है। दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही उस पर सटीक और प्रभावशाली हमला किया जा सकता है। राफेल की अधिकतर रफ्तार जो होती है वो होती है करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो इसे हवा में बेहद तेज और फुर्तीला बनाती है। इसकी कॉम्बैट रेडियस लगभग 1850 किलोमीटर के करीब है, जो इसे लंबे अभियानों के लिए आदर्श बनाती है। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल, जो कि एक हवा में मार करने वाली मिसाइल है, वो भी करीब 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के विमानों को गिरा सकती है, और वो भी तब जब दुश्मन अभी रडार पर पूरी तरह से ना आया हो। 2019 में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह अगर भविष्य में कोई कार्रवाई हो तो राफेल भारत के पास एक निर्णायक हथियार होगा। वो दुश्मन के सैन्य अड्डों, बंकरों और मिसाइल साइलों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर सकता है। मिसाइलें जैसे स्कैल्प और हैमर इसे बेहद सटीक बनाती हैं, जो विशेष रूप से बंकरों और गुप्त ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसलिए अगर भारत को रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के भीतर गहराई तक स्ट्राइक करनी हो तो राफेल जैसे विमान बिना सीमा पार किए भी मिशन पूरा कर सकते हैं। इससे राजनीतिक और कूटनीतिक जोखिम भी कम हो जाता है और दुश्मन पर भी दबाव बना रहता है। राफेल न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आधुनिक है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी भारत को एक बढ़त देता है। और ये तो सिर्फ राफेल का उदाहरण है। भारत के पास ऐसे तमाम हथियार हैं जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और पहलगाम के गुनहगारों को सजा दी जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि कूटनीतिक कदम के बाद भारत का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।